हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10वीं प्री बोर्ड पेपर पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक सारे आंसर सॉल्व। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक सारे प्री बोर्ड के पेपर के सोल्यूशन कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज वीडियो की तरफ। यदि आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके 720 की क्वालिटी करके देगी। सबसे पहले दोस्तों आपके 10वीं के प्री बोर्ड का पेपर है जिसमें आपके सही विकल्प आते हैं, तो उसमें उसका पहले का वाला आंसर होगा ब्रज में। ठीक है, ब्रज भाषा थी उनकी। दूसरा है गाँव में। तीसरा का आंसर है हरिशंकर प्रसाई। चौथा में रति आएगा और पाँचवें में आपका समाज आएगा। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एचडी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद द्वितीय स्थान आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले द्वितीय स्थान में आएगा आपका लाला लाजपत राय। दूसरे में आएगा हरिशंकर राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तीसरे में आएगा सुश्रुत संहिता। चौथे में 8 और पाँचवें में आएगा 26। ठीक है दोस्तों, आप एचडी ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद सत्य असत्य और असत्य आते हैं, तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी आपका सत्य रहेगा और तीसरा असत्य, चौथा भी असत्य और पाँचवा भी असत्य। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ी के नंबर है, तो ये पहला वाला तीसरा होगा और दूसरा वाला पहला होगा, तीसरा वाला दूसरा होगा, पांचवा वाला चौथा वाला पांचवा होगा और पांचवा वाला चौथे का आंसर होगा। आप ये नंबर लिख लेना आपको। ठीक है, तो जोड़ी के सामने और सही आंसर लिख लेना। उसके बाद आते हैं आपके एक वाक्य के उत्तर। तो सबसे पहले एक वाक्य में आंसर आएगा मीठी वाणी। दूसरे में आएगा दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है दोस्तों, तीसरे में आएगा आपका मार्गेट और चौथे में आएगा जगत धन नाथ, यानी जगदीश की आपकी जगन्नाथ की आपको संधि, और संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। ठीक है, इसकी ये संधि विच्छेद कर दिया दोस्तों। पाँचवें में अगला आएगा आपका पाँचवें में साकेत तथा कामायनी। दो लिखने थे महाकाव्य, कौन कौन से? साकेत और कामायनी। उसके बाद आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6, कुब्जा कौन थी? तो कुब्जा एक अत्यंत कुरूप स्त्री थी, उसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से हुआ। सातवां में आपका आएगा मछली के सामने या मकराकृति में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दोनों सही। अगला में 8वां में आंसर आएगा हंसों को। 9वें का अथवा है आसमान में जीने जीने कंजरे चंचल को बादल उड़ते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका। अथवा वाला है कि तितलियों के रंग कवि का तात्पर्य रंग बिरंगे वस्त्रों भूषण तथा सुसज्जित चंचल बालाओं से हैं। प्रश्न 11वां में आएगा सेवाग्राम। 12वां में आएगा अथवा मनुष्य और पशु में बड़ा अंतर है। पशु केवल शारीरिक आवश्यकताओं को महत्व देता है, जबकि मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं के साथ मानसिक वृत्तियों के समाधान को भी महत्व देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 13वां में महाराणा लाखन सिंह ने वीरता के गुण किससे प्रभावित हुए हैं? तो आप ये मिला नहीं है दोस्तों, आप मिले तो एचडी ऐसे लिख सकते हैं कि। उसके बाद है आपका खंडकाव्य महाकाव्य में अंतर। तो खंडकाव्य में है, खंडकाव्य में जीवन की एक घटना का वर्णन होता है, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। खंडकाव्य का आकार में छोटा होता है और महाकाव्य अपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15, दीपक और भांति मानव को संघर्ष का सामना करना चाहिए। उसे यह सोचकर संघर्ष करना चाहिए कि इन संघर्षों के उपरांत व्यक्ति को जीवन में नया प्रकाश मिलेगा। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश चारों ओर फैलता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने सहकर्मों के प्रकाश के इस संसार में प्रकाशित करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 16वां है उसका अथवा वाला कि प्रत्येक छात्र स्कूल जाता है, मोहन चक्की पर गेहूँ पिसवाने गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 17वां क्वेश्चन आता है आपका आंसर। श्रुत संहिता एवं चिकित्सा एक ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि सुश्रुत ने की थी। इसके मधुमेह, कुष्ठ रोग, सर्जरी जैसी बीमारियों का वर्णन एवं इलाज के उपाय बताए हैं। ठीक दोस्तों, 18वां है, ये नीचे आपको अच्छे से दिख जाएगा, आप चाहते स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भाई बहन का क्या होगा? भाई और बहन द्वंद्व समाज है। रसोई का क्या? रसोई का घर तत्पुरुष समास है। दशानंद का 10 है जिसके आनंद बहुविग्री समाज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 19वां आंसर है आपका कि वीर का सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से होता है तो वहाँ वीर रस होता है। ठीक है, उदाहरण बुंदेलहर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी की रानी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आंसर आता है आपके 20वां, ठीक, जिसमें आपको प्रकृतिवाद के 2 कवियों के नाम लिखने और उनकी विशेषता लिखनी। तो 2 कवियों के नाम लिख सकते हैं आप, नागार्जुन और सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसकी 2 विशेषता लिखनी है,
तो आप उसकी विशेषता लिख सकते हैं पूंजीवाद का विरोध और शोषित निम्न वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति। ठीक है, आप चाहे 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर निम्नानुसार है। जीवनी लेखक का कोई अन्य व्यक्ति होता है, जबकि आत्मकथा लेखक का व्यक्तिगत स्वयं होता है। जीवनी लेखक में कल्पना का आश्रय लेना आवश्यक है, किंतु आत्मकथा में लेखक सत्य का चित्रण करता है। जीवनी में लेखक नायक व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास करता है, परंतु आत्मकथा में अपनी दृष्टि जीवन में उसकी व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, आप AJD ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, 3 डॉट पर क्लिक करके 70 की क्वालिटी करके देखिए। आपको और सब्जेक्टिव प्रश्न बैंक सॉल्यूशन चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाकर सीरियल वाइज दे सकते हैं। क्लास 12 प्रश्न बैंक मिल जाएंगे आपको, 11th के भी मिल जाएंगे और 9th के भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इस प्री बोर्ड के भी आपको सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे क्लास 12 प्री बोर्ड सॉल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, अगला आता है आपका लेखक परिचय। तो आपको पहले क्या करना है, उसमें 2 रचनाएं पूछी, तो ये वाला आपको लिखना नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना। उसमें आपको 2 रचनाएं पूछी, 2 रचनाएं लिखनी है, इसकी 2 रचनाएं लिखनी है आपको, पहली और दूसरी। उसके बाद आपको भाषा शैली पूरी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये विशेषता भी उसकी पूरी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, ये भाषा शैली आपको ये ऊपर वाला जीवन परिचय नहीं लिखना है, 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली पूरी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये भावपक्ष और साहित्य में स्थान पूरा लिखना है। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। उसके बाद है डॉक्टर वासुशरण अग्रवाल का जीवन परिचय लिखना है आपको। इसमें भी आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है, ये वाला ये आपको नहीं लिखना है, उसकी रचनाएं लिखनी है, ओनली 2 रचनाएं लिखनी है। ये तो कला संस्कृति लिख देना और पृथ्वी पुत्र लिख देना, बाकी ये रचनाएं नहीं लिखनी। उसके बाद भाषा शैली आपको पूरी लिखनी है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साहित्य में स्थान भी पूरा लिखना है। ठीक दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। उसके बाद आपके आते हैं गद्यांश। तो इसमें आपका कौन सा वाला गद्यांश है, ये वाला नहीं दोस्तों। ठीक है, ये वाला भर रही कोकिला इधर तान मारू बाजे इधर उधर गान गान हे रंग रण का विभान मिलने आए आदि अंत वीरों का कैसा हो वसंत। तो आपने इसको संदर्भ लिखना है। ठीक है, उसका प्रसंग लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा लिखना है AJD से। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं अगला गद्यांश। ये भी आपको पूरा AJD से लिखना है कि मानव शरीर का पेट का स्थान नीचे है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके आते हैं जो गद्यांश है, आपको उत्तीस गद्यांश का शीर्षक लिखना है। तो उत्तीस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा है मानव शरीर का अनमोल, और शुद्ध अशुद्ध असली नकली। ये तीनों के आंसर शुद्ध सिर्फ और विलम्ब शब्दों के शब्द लिखने हैं। शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा, असली का नकली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अपने विद्यालय के लिए शुल्क मुक्ति का एक आवेदन लिखना है। तो ये आवेदन आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 27 है अथवा वाला। ठीक है दोस्तों, ये आवेदन AJD से ले सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। उसके बाद आते हैं आपके निबंध। तो आपको विज्ञान की चमकता लिख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। रूपरेखा लिखनी है, ये सारे पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है दोस्तों, 5 पॉइंट लिख सकते हैं आप चाहे तो, और सारे लिखना चाहे तो सारे भी ले सकते हैं, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपकी रूपरेखा आती हैं। तो पुस्तकालय के ऊपर रूपरेखा लिखनी है। प्रश्न नंबर 27 का ब वाला है, उसमें प्रस्तावना और पुस्तकालय का अभिप्राय, पुस्तकालय के प्रकार और पुस्तकालय की उपयोगिता और उपसा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिए यदि आपको वीडियो पसंद आई।